हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। लास्ट वाले जो था हमारा, उसके अंदर हमने पॉइंट लोड देखा था और पॉइंट लोड पे हमने उसका कंसेप्ट देखा था कि किस टाइप से उससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस टाइप से शेयर फोर्स निकाला जाता है, बेंडिंग मोमेंट निकाला जाता है, शेयर फोर्स डायग्राम किस टाइप से बनाया जाता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी किस टाइप से बनाया जाता है। तो हमने करते हुए फिर हमने कहा था उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस वाला जो है हमारा लेक्चर, इसके अंदर हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से उनको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ली थी, तो इस बार भी हम वही ले लेते हैं। हमने उस पर एक लोड लगाया था, हम इस पर इस बार 2-3 लगा देते हैं जिससे कि हमारे लिए सही रहे। ये यहाँ से इस बार हम ओवर हैंगिंग ले लेते हैं जिससे कि हमारे बाकी के कंसेप्ट भी सही ढंग से क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक लोड लग रहा है और यहाँ पर भी एक लोड लग रहा है, ये 10 किलो न्यूटन का और ये भी 10 किलो न्यूटन का ले लेते हैं। डिस्टेंस सेम ले लेते हैं जिससे कि हमारे फ़ायदा रहे। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। पॉइंट हम दे देते हैं A B C D और क्वेश्चन बिल्कुल सेम रखते हैं। फाइंड shear force and bending moment at each point and draw shear force diagram and bending moment diagram। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था उस समय कि सबसे पहले हम जो प्रोसीजर था उसके अंदर क्या था, एक्स के अंदर जो फोर्स हैं उनको उनका टोटल सम ज़ीरो होना चाहिए, वाई के अंदर जो फोर्स है उनका टोटल सम ज़ीरो होना चाहिए और इसके अलावा कोई से भी पॉइंट के ऊपर अगर हम मोमेंट निकालें इन जेड डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन, जैसे कि अगर कोई सा भी फोर्स है वो इस ए के अबाउट अगर मोमेंट है तो वो इसको ऐसे घुमाएगा तो देखिए राइट हैंड थंब रूल होता है ना, इस टाइप से राइट हैंड थंब रूल में जेड के नीचे की साइड गया है, फिर इस टाइप से वो जेड के अंदर है, जेड वाला ये डायरेक्शन। तो वो मोमेंट क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे ज़ीरो होना चाहिए। तो समेसन ऑफ एफ एक्स शुड बी ज़ीरो और एक्स में तो कोई फोर्स है ही नहीं तो वो तो ज़ीरो है ही है। समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब वाई के अंदर देखिए यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है आर ए, रिएक्शन ऑफ एट ए और यहाँ पे रिएक्शन एट सी और इसके अलावा यहाँ पे बी पे फोर्स लग रहा है और डी पे लग रहा है। ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव। तो ऊपर कौन कौन सा लग रहे हैं, आर ए प्लस आर सी इक्वल्स टू, अब इधर आना चाहिए था, उधर आएगा तो फिर नेगेटिव होता तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो 10 और 10 20। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या थी, समेशन ऑफ मोमेंट एट जेड डायरेक्शन इट शुड बी ज़ीरो। अब किस पॉइंट के अराउंड करें, किसी भी पॉइंट पे अगर हम ज़ीरो करेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम निकालेंगे तो उस पर ज़ीरो ही आएगा। तो हम ए ले लेते हैं जिससे कि आर ए हमारे जो दो वेरिएबल हैं आर ए और आर सी, तो इन दोनों में से एक हमारा हट जाए तो हम 8 पॉइंट ए ले लेते हैं। पॉइंट ए के अराउंड लेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया। अब 10 है तो ये कैसे घुमा रहा है, इसको क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं। 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3, फिर आर सी माइनस आर सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 6, फिर प्लस 10 क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा 3 3 3 9 इंटू 10 फोर्स इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, मोमेंट कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ से आर सी कितना आएगा 90, ये 30 कितना आएगा 120, इधर आएगा 120 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आएगा 20 किलो न्यूटन, क्योंकि इनके जो यूनिट है वो किस में दी हुई है किलो न्यूटन के अंदर, तो ये भी क्या आएगा किलो न्यूटन। और आर सी हमारा 20 किलो न्यूटन है, इसको हम फर्स्ट पे डाल देंगे, ये हमारी सेकेंड आ गई। अगर फर्स्ट पे डालेंगे तो आर ए कितना आया 0,
इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन एट ए पॉइंट जो है वो ज़ीरो हो गया और रिएक्शन एट सी पॉइंट कितना आ गया 20। देखने में स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था कि यहाँ पे ज़ीरो आएगा, पर एक्चुअल में ज़ीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे कोई रिएक्शन है ही नहीं। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ देख चुके हैं, अब इसके हम शेयर फोर्स निकालते हैं पूरी बीम के अंदर। चलिए शेयर फोर्स देखते हैं। सो शेयर फोर्स अब 8 पॉइंट ए, अब ए पे तो आर ही ज़ीरो है, तो शेयर फोर्स कितना हो गया 0। अब वापिस से हम फिर वही करेंगे, ए और बी के बीच में देखते हैं, ए और बी में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक प्लेन लिया एक्स एक्स और डिस्टेंस कितनी है उसकी इससे यहाँ से एक्स। तो फिर हमने क्या किया था, उससे पहले लेफ्ट में जितने फोर्स हैं उनका वेक्टर सम, वेक्टर मतलब अलजेब्रिक सम मान लीजिए आपसे। तो अलजेब्रिक सम मतलब होता है पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव को नेगेटिव रखो, उसके बाद जो उनका सम होगा वो ही उस जगह होगा, उस प्लेन का शेयर फोर्स होगा। तो इस प्लेन से इधर पहले कितना है आर ए खुद ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच में जितने भी प्लेन हैं उन सब पे शेयर फोर्स कितना आएगा 0। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर लेते, फिर भी इससे पहले क्या आ रहा है आर ए आ रहा है और आर ए खुद ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है यहाँ पे इसके अंदर अगर 0 से लेकर के x जो है वो L3 तक वेरी करता है मीटर तक, तो इसके अंदर जो शेयर फोर्स है वो 0 रहेगा। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई, क्योंकि इससे जो लेफ़्ट की साइड है, क्योंकि हम एक डायरेक्शन से चलना स्टार्ट कीजिए आप, हमने लेफ़्ट से चलना स्टार्ट किया तो एक इधर की साइड देखोगे तब टोटल फोर्स कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 0 होगा इसका टोटल फोर्स। अब हम आए 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी। अब 8 पॉइंट बी क्या हो रहा है कि बी पे हम देखेंगे तो आ रहे, तो बी पे भी हम वापस से वही लेफ़्ट में देखिए क्या कौन कौन से हैं। अगर हम लेफ़्ट में देखेंगे बी पे तो आ रहे तो 0 है और बी पे ऊपर से लग रहा है नीचे की साइड 10 और ऊपर से नीचे की साइड लग रहा है, हम ऊपर वाले को हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव। अपर वर्ड को क्या लिया है हमने पॉजिटिव, तो हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे की साइड लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा 8 पॉइंट बी शेयर फोर्स है वो कितना है -10 किलोमीटर, क्योंकि वो नीचे की साइड लग रहा है। अब पॉइंट हो गया, अब पॉइंट के आगे वापस से एक रीज़न है, दूसरा जो पॉइंट लोड है वहाँ तक का आप देखिए आर सी, अब यहाँ तक का है। अब क्या फिर से हम क्या लेंगे, बी और सी के बीच के अंदर, बी और सी के बीच में कहाँ से आएगा 3 से, जो उसका प्लेन है हमारा वो कहाँ तक चला 6। पहले प्लेन कहाँ था यहाँ तक था 3 से 6, फिर उसने बी पे बताया, बी पे कितना आ गया -10 किलोमीटर। अब -10 किलोमीटर आ गया, अब वो बी से आगे बढ़ा, बी से आगे बढ़ा तो यहाँ पर आ गया एक्स एक्स और यहाँ पर ये हो गई अब उसकी एक्स डिस्टेंस। अब एक्स डिस्टेंस यहाँ पर हो गई और ये अब किससे किसके बीच में लाई कर रहा है 3 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा 3 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस जगह पे जो होगा शेयर फोर्स वो क्या होगा, इससे पहले जितने भी फोर्स हैं उनका सम, अलजेब्रिक सम, ध्यान रखिए अलजेब्रिक सम। आर ए 0, बी पे -10, उसके अलावा कोई फोर्स है नहीं। एक्चुअल में फोर्स कितना हो गया फिर बी से सी तक, क्योंकि देखिए अभी भी उतना ही है, अगर थोड़ा और आगे लाऊँ एक्स को अभी भी उतना ही है, थोड़ा और आगे लाऊँ अभी भी उतना ही है, थोड़ा और लाऊँ अभी भी उतना ही है। देखिए तो इसका मतलब है 8 पॉइंट सी तक वो कितना है -10 किलो न्यूटन। फिर
एट पॉइंट सी से जस्ट पहले तक -10 है, पर पॉइंट सी पे क्या हुआ वो बताओ, क्योंकि पॉइंट सी पे 20 व्हील है। अब पॉइंट सी पे देखोगे तो पॉइंट सी से पहले कितने हैं, आर ए 0, इधर बी पे -10 और आर सी ऊपर की साइड लग रहा है 20 और ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो 20 और -10 कितना हुआ, सिर्फ 20 और ये -10 तो कितना हो गया 10 किलो न्यूटन। ये किस पे, पॉइंट सी पे। आई थिंक आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये कैसे आया है। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट निकाल लिया, अब सी और डी के बीच का गैप देखते हैं कि सी और डी के बीच में किस टाइप से वेरी कर रहा है। सी एंड डी, अब सी और डी के बीच में अगर हम शेयर फोर्स देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेंगे, अब वो है प्लेन जो है हमारा जो है वो यहाँ पे मान लेंगे एक्स एक्स। अब वापस से ये डिस्टेंस अब एक्स हो गई हमारी। सोच रहे होंगे कि हम एक्स बार बार ले क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका तो कोई यूज़ आ नहीं रहा, ये आएगा। ये UDL और UVL में एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे कि आपको ये ध्यान रहे कि एक्स से ही करना है, आपको ऐसे ही करिएगा, तभी वो बहुत अच्छे ढंग से, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसी चीज़ को समझ जाओ कि करने का। अब सी और डी के बीच में देखिए, आप सी और डी के बीच में अगर आप देखोगे तो वही वापस से ये यहाँ पर छुपा लिया, इससे पहले हमें पता ही नहीं क्या है। इसके हम लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में क्या है, आर ए 0, बी पे कितना -10 और सी पे कितना है 20, वो भी कितना प्लस का, तो फिर कितना हो गया शेयर फोर्स 20 -10, 20 प्लस वाला और 10 माइनस वाला और आर ए 0 है, तो ये कितना है 10 किलो न्यूटन। और सी और डी की लिमिट क्या है, 6 से एक्स जो होगा वो 9 तक जा रहा है और उसके अंदर शेयर फोर्स कितना है 10 किलो। और फिर क्या आता है 8 पॉइंट डी कि डी पे किस टाइप से वेरी कर रहा है। अब डी पे देखेंगे तो हम एग्जैक्ट डी पे देखेंगे। अब यहाँ से कितना है, फिर टोटल सम कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं। आर ए 0, इधर से -10 लिखते जाइए, -10 इधर से +20 वापस से ऊपर से -10, टोटल कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह पे भी 0 है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ बनाना। इसका ग्राफ कैसे बनाएं, तो सीधे सबसे सिंपल से क्या होता है, लाइन खींच दो उस बीम के बराबर, फिर उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे डॉट 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 खींचो। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, सी वाले पे भी चेंज हुआ है और डी वाले पे भी ये हो गया। अब ये देखिए आर ए पे शेयर फोर्स कितना था, शेयर फोर्स डायग्राम, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना था, यहाँ पे देखिए पॉइंट है शेयर फोर्स 0, इसका मतलब 0 हो गया, इस जगह पे 0 हो गया। ए बी पे कितना है शेयर फोर्स, मतलब पूरे रीजन में 0 हो रहा है, इसका मतलब कर्व क्या है, चलिए ब्लैक से बनाते हैं, अच्छे समझ में आए। ये हो गया हमारा। अब 8 पॉइंट बी कितना हो गया, -10 किलोमीटर, माइनस मतलब नीचे की साइड जाएंगे हम, ये हो गया 10 किलोमीटर। और अब बी पे आ गए, अब बी सी रीजन में क्या रहा है वो -10, मतलब कांस्टेंट रहा है -10 के ऊपर, और ये -10 पर कांस्टेंट रहा। फिर 8 पॉइंट सी क्या हो गया, एकदम से वो +10 हुआ है 8 पॉइंट सी पे, सी यहाँ पर है और +10 गया, जितना नीचे था उतना ही ऊपर चला गया वापस से। अब देखिए उसको उतना ही ऊपर चलने ले जाते हैं हम उसे +10 के यहाँ, और फिर वापस से क्या सी डी के अंदर 10 रहा, वो सी डी के अंदर 10 रहा, इसका मतलब ये रहा यहाँ पे 10, और इसके बाद 8 पॉइंट डी क्या हो गया 0 हो गया, मतलब 0 हो गया वैसे।
ये क्या रहा नेगेटिव, ये क्या रहा पॉजिटिव। तो ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम। हमने शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। इसके अलावा हमने इसका शेयर फोर्स जो डायग्राम होता है वो भी हमने सीख लिया। अब चलिए इसका बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कि इसके बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाएगा और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा। बेंडिंग मोमेंट तो वही सबसे पहले बिल्कुल सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम रहेगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा रहेगा कि वो वहाँ पर हम फोर्स लेते थे, यहाँ पे हम मोमेंट लेंगे, बस और कुछ नहीं। बाकी वही छुपाना उपाना वो सब बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए हम अपने सही ढंग से इसको करने के लिए अपने इस पर बना लेते हैं, जिससे कि हम इसको काफ़ी और अच्छे ढंग से बिगाड़ सकें। चलिए ये यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये 10 किलो न्यूटन, ये यहाँ पे 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे 0। इसको हटा दीजिए, वहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। समझते हैं हम यहाँ पर हैं किस टाइप से करना है। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग यहाँ पे पॉइंट भी दे देते हैं A B C D। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A। बेंडिंग मोमेंट सीधा सीधा क्या कहता है, कोई सा भी फोर्स लो, जिस प्लेन पे निकालना है उस प्लेन से उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू जिस फोर्स का निकालना है वो उस जगह पे बेंडिंग मोमेंट देगा। अब कौन सा भी फोर्स लो हमने लिया, यहाँ पर ये आर है और ये कितना आर सी। आर ए टोटल कितना है 0 ही है और उसकी लेंथ, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितनी है उससे 0 ही है। तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया 0। चलिए आपको समझ में आ गया होगा क्यों रहा, क्योंकि फोर्स भी 0 है, उसकी तो लेंथ भी 0 है। अब हम रीजन के अंदर बात करते हैं ए बी के अंदर कि ए बी में कैसे वेरी कर रहा है। वही पुराना वाला सिस्टम हमारा बिल्कुल वही चलाना है हमें। हम कोई सा भी प्लेन एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक्स एक्स और उसकी लेंथ जो है वो हम हमेशा एक्स मानेंगे कि एक्स है उसकी लेंथ। अब हम इस पॉइंट इस वाले प्लेन पे देखेंगे कि कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट। तो हम इसको ढक देंगे अपने हाथ से और हम देखेंगे उसके लेफ्ट में जितने भी फोर्स है उतना उस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस प्लेन से उस फोर्स की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्स, फोर्स कितना है आर ए तो खुद 0 है। तो ये ए बी किस रीजन के बीच में है, ये 0 से एक्स जो है 3 के बीच में। और बेंडिंग मोमेंट क्या कह रहा है आर ए इंटू एक्स, आर ए तो खुद 0 है तो इस कारण से ये क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेंडिंग मोमेंट 0 कैसे आया है, क्योंकि फोर्स 0 है, एक्स 0 नहीं है, फोर्स 0 है। एक्स 0 8 पॉइंट ए था पर अभी हम 8 पॉइंट ए नहीं है, अभी हम उस ए बी के बीच में हैं कहीं पे। अब देखेंगे हम 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी क्या है। इस जगह पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालें तो देखिए यहाँ पे 3 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस भी 3 दी हुई है, 3 मीटर। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ये 8 पॉइंट बी, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख दो हम, क्योंकि इक्वलिटी लगाई हुई है और बी कहाँ पर लाई कर रहा है एग्जैक्टली 3 पर ही लाई कर रहा है। यहाँ पर अगर आप एक्स की जगह 3 रख दोगे तो भी बी एम कितना है 0 है, तो भी ये 0 आएगा। और आपको ए से नहीं निकालना है, आपको नहीं सिस्टमेटिकल तरीके से निकालना है बिल्कुल। तो आप देखिए बी से पहले का पूरा इधर का पूरा छुपा दीजिए, बी पे 10 लगने देना है क्योंकि वो तो बी पे लग ही रहा है। अब बी पे आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, फोर्स कितना है आर ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3 और आर ए तो खुद 0 है, 0 इंटू 3 कितना हो गया 0। चलो ये तो ख़त्म हो गया। अब बी पे क्या लग रहा है को 10,
10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बी से 10 की डिस्टेंस कितनी है? इसमें डिस्टेंस 0 है, आरे वाले में फोर्स 0 था और 10 वाले में डिस्टेंस 0 हो गई, क्योंकि यही फोर्स है और प्लेन भी यही है, तो फिर डिस्टेंस तो 0 हो गई ना। तो इस कारण से यहाँ पे जो आएगा बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 आया है, क्योंकि दोनों का सम ही 0 हो गया। अब हम बी सी क्या देखते हैं। बी और सी एक रीज़न है, बी और सी रीज़न है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको कि ये हमारा प्लेन है, और प्लेन है तो फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी एक्स होगी, एक्स हो गई। हमेशा टोटल लेफ्ट चलेंगे, अगर आप राइट से चल रहे हो तो टोटल राइट कर लीजिएगा, लेफ्ट से ले रहे हो तो पूरा लेफ्ट से ले आओ, तो अच्छा रहता है, उससे हमारे लिए कन्वीनियंट है, मतलब सही है हमारे लिए। तो बी सी हो गया। तो बी सी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 3 से एक्स जो वेरी कर रहा है 6 तक वेरी कर रहा है, और इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है? आर ए इंटू, इससे आर ए तो कुछ 0 है, इंटू एक्स, तब भी हम लिख देते हैं, बाद में 0 कर लेंगे, आर ए इंटू एक्स। ये किस साइड? क्लॉकवाइज। देखिए आप इस जगह पर निकाल रहे हैं, फोर्स को घुमाइए उसके चारों तरफ, ऐसे घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, कोई सा भी फोर्स है ऐसे, उसको ऐसे घुमाइए, जहाँ पर भी निकालना है, हमें इस जगह पे निकालना है तो उसके चारों तरफ घुमाइए, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये फोर्स है, ये इधर घुमा रहा है ऐसे, उसके चारों तरफ घुमाइए, ये कौन सी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नेगेटिव है, और क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया? पॉजिटिव। तो आर ए यहाँ पर ये हो गया माइनस जो 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे? अब ये x है, ये 3 है, तो क्या होगी? x माइनस 3, 10 इंटू एक्स माइनस 3। आर ए तो कुछ 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस कितना हो गया? 30 माइनस 10 एक्स, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस टाइप का हमने बी सी का बेंडिंग मोमेंट निकाला है अभी। अब बी सी का हो गया, अब हम यहाँ पे 8 पॉइंट सी भी निकाल लेते हैं। 8 पॉइंट सी, अब सी पे हम देखते हैं, सी पे, और सी पे हम निकालेंगे तो वैसे देखिए यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स को अगर हम 6 रख देंगे तो पॉइंट सी है, एक्स अगर यहाँ पे 6 हो गया तो वो कहाँ तक आ रहा है? सी तक आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लेन ही है जो यहाँ पर होगा, ये चेंज होता जाएगा, तो एक्स अगर यहाँ पर सी पे आ जाएगा तो 6 रख देंगे, और 6 अगर यहाँ पर रखिए आप, 6 जैसे यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा? 16, 30, कितना आ गया? -30। तो 8 पॉइंट सी बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया? -30। आप अगर उसको वैसे करोगे, ये इसको यहाँ पर छुपा के ये पूरा करके, तब भी यही आएगा, गारंटी। फिर इसके हम आगे चलते हैं, फिर किसी सी ओ डी के अंदर, सी ओ डी के अंदर देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। हमारा प्लेन कहाँ पर आ गया? अब यहाँ पर आ गया, और अभी ये क्या है? ये एक्स है, अब सी ओ डी आ गया। सी ओ डी के अंदर हम वेरी देखते हैं, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 6 से एक्स वेरी करेगा 9 तक, और इसके अंदर क्या हो गया? ये छुपा दो, इससे पहले का पूरा लो, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू, ये छुपा दिया, इससे पहले का आर ए इंटू एक्स, फोर्स इंटू उस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? एक्स, क्लॉकवाइज घुमा रहा है पॉजिटिव, फिर उसके आगे आया हम 10 मिला, 10 किधर घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, -10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी एक्स है, ये कितनी है? 3, हमें ये तो चाहिए, ये 3 है, ये एक्स है, कितनी हो गई? एक्स माइनस 3, फिर क्या है? 20 इसको ऐसे घुमाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव, और इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? ये पूरी एक्स है, और ये 6 है, तो ये क्या हो गई? एक्स माइनस 6।
आर ए ज़ीरो होते तो ज़ीरो हो गया। ये क्या यहाँ पर कितना आएगा, ये 30 माइनस 10x प्लस 20x माइनस 120। ये यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे तो हम 10x माइनस 90, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट। किस किस रीजन के बीच में, सी और डी रीजन के बीच में। और फिर 8 पॉइंट डी, क्योंकि डी रह गया हमारा आखिरी का पॉइंट डी कितना है इसमें 3 3 3 9। इसमें अगर हम 9 रख देंगे, क्योंकि ये इक्वलिटी है यहाँ पे भी कि अगर x अगर 9 हो गया तो डी पे ही पहुँच गया। और डी पे फिर ये देता क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट देगी हमें इक्वेशन किस किस रीजन के बीच में, 6 और 9 के बीच में। और इक्वलिटी है तो 9 को भी इंक्लूड कर रहा है वो। 9 अगर हम इसमें रख देंगे तो ये 90 माइनस 90 क्या हो गया, 0। तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी ये क्यों यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हुआ है। सो आई थिंक हमने सारे के सारे जो पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन सब पे निकाल चुके हैं, रीजन के अंदर भी निकाल चुके हैं। चलिए हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व ड्रॉ हम इसी जगह पे करेंगे क्योंकि उसी के संग किया जाता है एक्चुअली। सबसे पहले एक लाइन खींचो, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ए हमने निकाल लिया, बी यहाँ पे निकाला था, सी हो गया और डी निकाल चुके हैं, ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट ए बेंडिंग मोमेंट 0, देखिए 0 हो गया। ए और बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट फिर 0 हो गया। 8 पॉइंट बी बेंडिंग मोमेंट 0 रहा। बी और सी के बीच में क्या रहा है, 10 माइनस 30 माइनस 10x, सही कहा ना, 30 माइनस 10x। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन हो गई और लाइन भी कौन सी वाली, जिसका नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब ये ऐसे जाएगी। अब कितना ऐसे जाएगी वो हम दिखाएंगे 8 पॉइंट सी तक, क्योंकि लाइन है ऐसे ऐसे घूम के तो जाएगी नहीं, कर्व बनाते हुए आएगी कैसे, स्ट्रेट लाइन। 8 पॉइंट सी कितना है मान ली, 8 पॉइंट सी हमने निकाला था -30, -30 है, इसका मतलब ये -30 तक जाएगा यहाँ पर। -30 तक आ गया 8 पॉइंट सी पे। और 8 पॉइंट सी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। और 8 पॉइंट सी भी हो गया। अब सी और डी के बीच का रीजन देखते हैं। सी और डी के बीच का रीजन में क्या आ रहा है, ये 10x माइनस 90। ये भी एक लाइन है और लाइन कैसी, अपवर्ड स्लोप की, देखिए पॉजिटिव स्लोप है इसका। इसका मतलब क्या होगी, वो लाइन इस टाइप से जाएगी, स्ट्रेट लाइन है। और कहाँ तक जाएगी ये पॉइंट हमें बताएगा डी से, कि 8 पॉइंट डी जो है यहाँ पे इस जगह पे, इस पे क्या है बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट इस जगह पे क्या है 0। तो इन द एंड उसको 0 होना है। इस कारण से ये ऐसे, अगर आप ऐसे नहीं देख सकते हैं इस चीज़ को कि ये कहाँ तक जाएगी कैसे जाएगी, तो इसका एक और अलग से मेथड भी है जिसकी 10 माइनस 3x है, 30 माइनस 10x। तो इसके अंदर x की वैल्यू ऐसे यहाँ पर है, इसके बीच में ही तो ये चीज़ है, तो इसकी मिनिमम क्या कहाँ पर है, 3 है, तो 3 रख दीजिए। बी पे 3 है तो 3 रखोगे तो यहाँ इसमें ये क्या दे रहा है 0। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। और 6 रख दीजिए यहाँ पे, इसमें फिर 6 रखोगे तो क्या आएगा, 60 माइनस 30 क्या आएगा, -30। इसका मतलब क्या होगा, इसका एक और पॉइंट क्या हो गया, 6 माइनस 30। ये यहाँ पर अगर 3 है इसकी फुट लाइन टिप, और फिर वापस एक 3 है, और फिर वापस एक 3 है, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो फिर ये हो गया 30। इसका मतलब क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा 6, -30। इसके अंदर जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे बेंडिंग मोमेंट की, तो हम यहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। और ये क्या आ गया, नेगेटिव। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा सही ढंग से। इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे ये किस टाइप से हमें सॉल्व करने चाहिए।
ये क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार आए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार गेट ने भी पूछे हैं, बहुत बार पूछे हैं, और आपके एग्ज़ाम्स के अंदर भी काफ़ी बार आएंगे। सो आई थिंक आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। चलिए इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा जो होती हैं वो हम देख लेते हैं अभी। जैसे कि शेयर फोर्स जो होता है वो 1 डिग्री हायर देन लोडिंग डायग्राम। अब ये चीज़ समझ में आती नहीं लोगों को, एक चीज़ क्या है ये शेयर फोर्स इज़ 1 डिग्री हायर देन लोडिंग। इसका मतलब ये है 1 डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है उसका, वो इंट्रीगेशन टाइप से। जैसे कि अगर हम शेयर फोर्स को एक्स से डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे मान लीजिए आप डी एस ऐसे डिनोट कर देते हैं, डी एस अपॉन डी एक्स अगर हम करें तो वो लोड आ जाएगा, जो भी उस जगह पे फोर्स लग रहा होगा। लाइक कि जो भी यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा ये वाला, उस जगह पे लोड जाएगा। जिसकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड था कोई सा भी नहीं था ना, इस जगह पे ज़ीरो लोड था, वो ज़ीरो लोड है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो वो लोड ज़ीरो हो जाए, क्योंकि लोड है यहाँ पे। ऐसी कौन सी चीज़ जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो लोड ज़ीरो हो जाए? कांस्टेंट। अगर हमें कांस्टेंट है लाइक 5 है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा, इस जगह पे ज़ीरो लोड हो गया। ये डब्लू जो है वो इस फेस के अंदर, उस वाले प्लेन के अंदर जो लोड लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कारण से देखिए डब्लू जो यहाँ पे क्या है, नहीं लग रहा ना इस जगह पे, इसका मतलब क्या हो गया, इस जगह पे डी एस अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट है। और वही चीज़ आपने यहाँ पे देखी कॉन्स्टेंट है इस जगह पे, चाहे उसकी वैल्यू ज़ीरो थी पर था तो कॉन्स्टेंट ही। यहाँ पर देख लीजिए इस वाला जो रीज़न था ये काफ़ी वो हो गया, पर जिसकी ये वाला जो रीज़न था आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी देखिए लोड लग नहीं रहा है, लग रहा है क्या एक भी लोड, एक्स्ट्रा लोड आया क्या? नहीं ना, जो पहले से लग रहे हैं वही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जो पहले से लग रहा है उसकी कोई वैल्यू है 5, 10, 15 ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप रख भी दोगे तो वो एक कांस्टेंट आ जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, अभी भी ज़ीरो ही है वो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका डिफरेंशिएट करोगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा? तो वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर आप स्ट्रेट लाइन इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इसी टाइप से आप इसमें देख लीजिए, इसमें भी वो कांस्टेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और माइनस साइन के संग आती है। ऐसे कि ऐसा ही जो है वो है कि बेंडिंग मोमेंट इज 1 डिग्री हायर देन शेयर फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया, डी एम अपॉन डी एक्स अगर मैं कर दूँ तो वो क्या आएगा? शेयर फोर्स। आपको यकीन नहीं आ रहा, ये जो चीज़ इसके अंदर ही यहाँ पे क्या है, डी एम अपॉन डी एक्स, इसको यूँ छोड़िए, इसको देखो ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे। ये बेंडिंग मोमेंट निकाला ना हमने। चलो यहाँ पर तो ये है, जैसे कि ये रहा बी और सी के बीच के रीजन, ये बेंडिंग मोमेंट है क्या? तो डी एम अपॉन डी एक्स कर दो यहाँ पे, इसका क्या है क्या? ज़ीरो। इसका अगर इस वाले को मैं डी एम अपॉन डी एक्स कर दूँ तो ये तो ज़ीरो हो गया, और ये क्या आ गया? -10। और ये हमने क्या कहा है? शेयर फोर्स है। इसके हिसाब से तो यही है ना, कि इसके हिसाब से तो कि यही शेयर फोर्स है। और आप देख लीजिए बी और सी था, हमने यहाँ पे इसके शेयर फोर्स निकाले, बी और सी में कितना आया था? -10। ये रहा, नहीं आता लेकिन। तो इस पर देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट ये रहा, इस पर अगर मैं डी एम अपॉन डी एक्स कर दूँ तो ये 10x, तो ये 10 ही बचेगा बस।
क्योंकि इसका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डेरिवेशन क्या होता है, ज़ीरो डिफरेंशिएशन। और तो फिर बी एम इसमें किस वाले पॉइंट में, सी और डी के बीच में, तो ये और ये कितना है, शेयर फोर्स है, ये भी शेयर फोर्स ही है ना यहाँ पे। तो आप सी डी में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा शेयर फोर्स 10 ही होगा, वो भी पॉजिटिव का है, ये रहा सी डी, यहाँ पे 10 किलोमीटर नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी बार बहुत काम की है हमारे। वो क्या करेगा, कई बार ऐसे करेगा कि आपको दे देगा कि इफ़ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज 5x² माइनस 3x प्लस 2 देन फाइंड द shear force at x equal to 0, ऐसा बोल देगा एट x equal to 0 पर शेयर फोर्स करना है। तो ये बेंडिंग मोमेंट तो हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है dm अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होता है, शेयर फोर्स। और dm अपॉन dx अगर हम इसका करेंगे तो 5 to 10 माइनस 3, और ये क्या हो गया, शेयर फोर्स। ये शेयर फोर्स की इक्वेशन हो गई। शेयर फोर्स की अगर इक्वेशन हो गई और वो किस पे मांग रहा है, x इक्वल टू 0 पे, तो 0 इसमें रख दो, तो शेयर फोर्स कितना आ गया, माइनस। आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ही वो ये ना मान के फाइंड शेयर फोर्स ना मान के, अगर वो यहाँ पे हमें ले कर दे लोडिंग वेट कितना है, या फिर कुछ भी फोर्स वेट कितना है, तो हमें क्या, हमें पता है ये चीज़ तो कि जो लोडिंग वेट जो होता है वो क्या होता है, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ये होता है लोडिंग वेट। लोडिंग वेट कह दो या लोडिंग फोर्स कह दो, कुछ भी कह दो, और डी एस अपॉन और एस के डी एम अपॉन डी एस इक्वल्स टू क्या होता है, शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स क्या है, एस ही है। इसका मतलब ये हो गया कि डी स्क्वायर एम अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। मोमेंट का अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो वो लोडिंग जो फोर्स होगा उस जगह पे चला जाएगा। और हम पहले वाले अगर वो उठा लें और उसमें वो बोले कि एक्स इक्वल टू 0 पे जो लोडिंग फोर्स है वो कितना है, तो हम 5x² माइनस 3x प्लस 2 ये है, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे कि ये तो हमारा मिल गया बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। अगर हम इसको एक बार करते हैं 10x माइनस 3, ये मिल गई हमें शेयर फोर्स इक्वेशन। उसको हम एक बार और कर देते हैं 10 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, लोडिंग फोर्स इक्वेशन। इक्वेशन बोल दो या फिर वो तो कांस्टेंट ही आ गया। तो अगर मैं लोडिंग फोर्स फिर निकालने को बोलता तो लोडिंग फोर्स 10 आता, शेयर फोर्स के बोलेगा तो ये आएगा, और बेंडिंग मूवमेंट का बोलेगा तो ये आएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस टाइप से ये चीज़ होती है। इस पर क्वेश्चंस बने हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हमारा लेक्चर आज के लिए यहीं ख़त्म होता है। कल हम यूटीएल पे करेंगे क्वेश्चंस और उसके कंसेप्ट को जानेंगे किस टाइप से होता है। सो आपको अगर अब ये हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।